बच्चों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसका नाम तो आपको पता ही है। क्या पढ़ रहे हैं हम चैप्टर? उसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। और हमने क्या जाना, हम पिछले भाग में हमने ये जाना कि टोटो के कारण दादाजी का रेलवे स्टेशन पे नुकसान हो गया है, 3 रुपए देने पड़े उनको टिकट कलेक्टर को। पर टोटो के कारण तो और भी सारी घटनाएं होनी बाकी हैं बच्चों घर में। चलो देखते हैं टोटो और क्या क्या शैतानी करने वाला है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. तो जब टोटो को आखिरकार एक्सेप्ट कर लिया गया, मतलब स्वीकार कर लिया गया दादी जी द्वारा, उसको एक कंफर्टेबल, एक आरामदायक घर दिया गया। कहाँ पर? स्टेबल में। स्टेबल यानी कि अस्तबल में। Where he had a companion, the family donkey, जहाँ पे उसका एक साथी भी था। और वो कौन था? परिवार का गधा, डोंकी, नाना। उसका नाम क्या था डोंकी का? नाना। On Toto's first night in the stable, तो टोटो की जो पहली रात थी उस अस्तबल में, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. Paid him a visit मतलब दादाजी उससे मिलने गए थे, ये देखने की वो आराम से है या नहीं। To his surprise, he found Nana. तो उनके किस लिए? आश्चर्य के लिए। जब इतने ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि जब उन्होंने देखा नाना को, यानी कि उस गधे को, विदाउट अपरेंट कॉज, बिना किसी स्पष्ट कारण के। अपरेंट मतलब स्पष्ट और कॉज मतलब कारण के। पुलिंग एट हर हॉल्टर, अपनी लगाम को खींचते हुए, एंड ट्राइंग टू कीप हिज हेड as far as possible from a bundle of hay, और अपने सर को जितना हो सके उतना दूर रखते हुए, फार मतलब दूर रखते हुए, एक बंडल, एक गठरी हे की। हे क्या होता है बच्चों? जो सूखी घास होती है उसको बोलते हैं। Grandfather gave Nana a slap across her haunches. तो दादाजी ने एक क्या मारा? एक झापड़ मारा उसके haunches पे, मतलब कूल्हों पे। And she jerked back, और वो क्या किया उसने? झटके से वो पीछे हो गई। Dragging Toto, टोटो को खींचते हुए अपने साथ। तो मतलब यहाँ पे भी टोटो ने कोई करामात कर ही डाली है, उसने नैना को तंग कर दिया है। He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. तो उसने क्या किया टोटो ने? अपने दांत गड़ा दिए थे उसके लंबे कानों पर। कैसे? अपने तीखे छोटे छोटे दांतों से। वही टोटो ने क्या किया है? नाना को तंग कर दिया है। एक बंडल था उसका, किसका? घास फूस का। नाना उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी और अपनी लगाम को खींच रही थी। और क्या हो रहा था? जब उसको कूल्हे पे मारा गया तो वो इतने झटके से पीछे आई कि उसने टोटो को ही अपने साथ खींच लिया। और टोटो ने क्या कर रखा था? उस नाना के लंबे कानों पे अपने दांत जकड़ रखे थे। टोटो एंड नैना नेवर बिकम फ्रेंड्स। तो जो टोटो और नाना थे, यानी वो गधा था, वो कभी दोस्त नहीं बने, कभी मित्र नहीं बने। A great treat for Toto during cold winter's evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. तो एक बहुत बड़ी दावत होती थी टोटो के लिए सर्दियों में, और सर्दियों की कौन सी? इवनिंग्स में, सर्दियों की शाम में, जब उसे एक बहुत बड़ा बोल दिया जाता था, बहुत बड़े बोल में गर्म पानी दिया जाता था दादी जी द्वारा उसको नहाने के लिए। तो सर्दियों में टोटो के लिए बहुत बड़ी दावत वाली बात हो जाती थी जब उसको गर्म पानी देती थी दादी जी। और क्यों देती थी? ताकि टोटो को क्या कर सके? वो नहा सके। He would cunningly test the temperature with his hands. वो बहुत कनिंगली मतलब बहुत चालाकी से उस पानी का क्या करता था? तापमान, टेम्परेचर को चेक करता था, उसकी जांच करता था। Then gradually step into the bath, और फिर धीरे धीरे नहाने के लिए उस पानी में उतरता था। First 1 foot, पहले वो उस पानी में अपना एक पैर रखता था, then the other, फिर दूसरा रखता था, until he was into the water up to his neck, और इस तरह धीरे धीरे वो पानी में अंदर जाता था जब तक उसका वो पानी कहाँ तक आ जाए? उसके गले तक आ जाए। Once comfortable, और एक बार आराम से बैठने के बाद, he would take the soap in his hand or feet. वो जो साबुन होता था उसको अपने हाथ में लेता था या अपने पैरों पे लेता था, and rub himself all over, और खुद ही क्या करता था? रगड़ता था उस साबुन को अपने शरीर पर। When the water became cold, he would get out and run
as quickly as he could to the kitchen fire. और जब वो पानी ठंडा हो जाता था, अब सर्दियों का समय, पानी तो ठंडा होगा ही, तो जब वो पानी ठंडा हो जाता था तब वो बाहर निकल कर क्या करता था, तेजी से, क्विकली मतलब तेजी से भागता था रसोई में लग रही उस आग के पास, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, ताकि वो खुद को वहाँ सुखा सके. If anyone laughed at him during his performance, और अगर कोई हंस दे उसके इस प्रदर्शन पर, टोटो's feelings would be hurt. टोटो की जो भावनाएं थी उसको क्या होता था, चोट पहुंचती थी. And he would refuse to go on with his bath. और क्या करता था, वो इनकार कर देता था नहाने के लिए ही. One day टोटो nearly succeeded in boiling himself alive. एक दिन टोटो एकदम क्या हुआ, सफल हो गया था खुद को अलाइव यानी कि जिंदा बॉईल करने में, यानी उबालने में. तो टोटो तो बच्चों बहुत ही चालाक और चतुर बंदर है. उसको जब गर्म पानी में नहलाया जाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करता है, पहले तो चतुराई से चेक करता है उसका तापमान, पानी का तापमान, और जब उसको लगता है कि बिल्कुल सही है तो वो धीरे धीरे पानी में जाता है, पहले एक पैर फिर दूसरा पैर, और फिर आराम से उसमें बैठता है, खुद ही साबुन लेकर अपने शरीर पे मलता है और नहा लेता है. यहाँ तक कि एक बार तो टोटो ने खुद को जिंदा ही उबाल लिया था. क्या किया था उसने, ये जानेंगे हम वीडियो के अगले भाग में. बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में.